भाइयों अगर एनीमे देख के मैंने कुछ अच्छा काम किया है तो वो है नारुतो देखना। एंड आई नो वेरी वेल देयर इज अ लॉट ऑफ मास्टरपीस एनीमे, लेकिन ये वीडियो नारुतो के नाम पर है। सो नारुतो ही है मास्टरपीस एंड वैसे भी ये है भी। एंड इस शो के रिलेटेबल कैरेक्टर्स, एपिक फाइट एंड बेस्ट विलन्स एंड एपिक म्यूजिक और यही सब चीजें इस शो को मास्टरपीस बनाती हैं। इवन दो व्हेन कैरेक्टर फील सैड यू फील सैड, एंड व्हेन दे फील पेन यू फील पेन, एंड व्हेन दे गेट एंग्री यू फील एंग्री, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस शो। दिस शो डायरेक्टली हिट बॉटम ऑफ हार्ट। तो भाई ऐसे ही नहीं है इस एनीमे के लाखों करोड़ों फैंस। सो कुछ तो बात है इस एनीमे में। एंड नाउ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नारुतो शो के 15 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और अगर आप अपने आप को नारुतो को डाई हार्ड फैन बुलाते हो तो आप लोगों को ये सारी चीजें ऑलरेडी पता होनी चाहिए। बट मेरा डाउट है कि आपको ये सब चीजें पता नहीं होंगी, भले से आप नारुतो के कितने बड़े फैन क्यों ना हो। भाई रमेश सबको सब कुछ नहीं पता होता। सो चलिए देखते हैं आपको नारुतो का ज्ञान कितना है। एंड नाउ विदाउट वेस्ट एनी कीमती टाइम लेट्स गेट फिगर आउट। भाइयों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नारुतो हिडन लीफ विलेज का एक शिनोबी निंजा है जो निंजुत्सु यूज करता है। लेकिन जो नारुतो के क्रिएटर है मसाशी किशामोटो, जब ये नारुतो की मांगा क्रिएट कर रहे थे तो स्टार्टिंग में इनकी अप्रोच नारुतो को लेके काफी डिफरेंट होने वाली थी। जहां मसाशी किशामोटो को नारुतो कैरेक्टर के लिए इनका आइडिया ये था कि नारुतो निंजुत्सु के बजाय मैजिक फॉर्म का यूज करेगा। लेकिन ये चीज मिस्टर किशामोटो को थोड़ी अजीब लगी और कंफ्यूजिंग लगी, तो उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नारुतो शो में हमें लार्ज अमाउंट में डेड सीन देखने को मिलते हैं। एंड इसी रीजन से सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन ने नारुतो शो के अगेंस्ट कंप्लेन करी और डिमांड करी कि इस शो को बंद कर दिया जाए। लेकिन जब नारुतो के स्पॉन्सर ने नारुतो शो की रेटिंग देखी तो इन लोगों ने फैसला किया नारुतो शो को कंटिन्यू करने का। एंड इस तरह नारुतो शो कैंसिल होते होते बचा। एंड नारुतो के जो क्रिएटर है मिस्टर किशिमोटो, इनकी भी लाइफ में इन्हें किस चीज ने इंस्पायर किया जिस वजह से हमें नारुतो शो देखने को मिला। और ये बात है जब मिस्टर किशिमोटो हाई स्कूल में थे और इनका इंटरेस्ट ड्राइंग के लिए खत्म होने लग गया था और स्पोर्ट्स की तरफ इन्होंने अपना इंटरेस्ट बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब इन्होंने अकीरा मूवी का पोस्टर देखा, उस पोस्टर से इतना इंस्पायर हुए एंड मिस्टर किशिमोटो का इंटरेस्ट दोबारा जाग उठा ड्राइंग के लिए। एंड देन हमें इनकी वन ऑफ द बेस्ट मांगा देखने को मिली नारुतो। चलो मान लिया कि आप नारुतो के बहुत बड़े फैन हो, लेकिन क्या आप लोग मुझे ये बताना पसंद करोगे कि नारुतो ने कहने के लिए कितने निंजा को किल किया है? सो अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। सो बेसिकली नारुतो ने सिर्फ एक ही निंजा को किल किया है और वो निंजा था सैंड विलेज का जोनिन यूरा। याद तो है ना ये निंजा नारुतो शिपुडेन के सीजन 1 में जब नारुतो गारा के पीछे होता है उसे बचाने के लिए। अगर आप लोगों ने नारुतो सीरीज जैपनीज लैंग्वेज में देखी है विद इंग्लिश सबटाइटल, सो देन डेफिनेटली आपने नारुतो का कैच फ्रेज जरूर सुना होगा डब्ल्यू। लेकिन नारुतो का जो कैच फ्रेज है डब्ल्यू, टेक्निकली इंग्लिश में इसकी कोई मीनिंग नहीं है। बट जब इसकी इंग्लिश डब हुई सो नारुतो का जो कैच फ्रेज था डब्ल्यू, सो इसके बजाय इंग्लिश डब में नारुतो का कैच फ्रेज था बिलीव इट। और अगर आपने नारुतो की हिंदी डब देखी है तो आपने हिंदी डब में ये जरूर सुना होगा नारुतो को कहते हुए यकीन करो। ली एंड गाय जो मेरे पर्सनली फेवरेट एक्टरों में से एक है, सॉरी कैरेक्टर्स में से एक, और ये दोनों जो कैरेक्टर थे ये बेस्ड लेजेंडरी एक्टर ब्रूस ली पर। आई गेस ये तो सबने ही नोटिस कर लिया होगा। लेकिन क्या आपको पता है रॉक ली की जो डेट ऑफ बर्थ है वो एग्जैक्टली सेम है ब्रूस ली की डेट ऑफ बर्थ से। और साथ ही साथ हमें जैकी चैन की फेमस मूवी ड्रंकन मास्टर का हमें रेफरेंस भी देखने को मिलता है नारुतो सीरीज में। एंड नारुतो के सीजन 6 में जब रॉक ली जब वो किमीमारू से फाइट करता है तो वो ड्रंकन मास्टर स्टाइल में उससे फाइट करता है। इवन गाय सेंसी ने भी ये क्लेम किया था कि रॉक ली काफी अच्छा ड्रंकन मास्टर है। और हाँ एक और बात, वन पीस के जो क्रिएटर है इनके फेवरेट कैरेक्टर्स है रॉक ली एंड गाय। और आप लोगों की कौन कौन से फेवरेट एक्टर्स हैं, सॉरी कैरेक्टर्स, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अब जब फेवरेट कैरेक्टर्स की बात छिड़ ही गई है तो मैं आप लोगों को अपने एक और फेवरेट कैरेक्टर गारा से रिलेटेड एक फैक्ट बताता हूँ। मिस्टर किशिमोटो ने गारा का जो कैरेक्टर था ये कैरेक्टर इन्होंने दी मैट्रिक्स मूवी से इंस्पायर होकर लिखा था। टीम कुरोनाई जिसे हम टीम 8 के नाम से भी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है टीम 7 एनिमे के कंपेयर में मांगा में ज्यादा पेयर नहीं हुई थी। लेकिन भाभी हिनाटा की फैन फॉलोइंग बढ़ने की वजह से हमें नारुतो की सीरीज में टीम 8 की ज्यादा अपीयरेंस देखने को मिले। भाई भाभी हिनाटा का नाम लेते ही वही एपिसोड याद आ गया जब भाभी हिनाटा ने अपने प्यार का इजहार किया था नारुतो भाई से। सो वो एपिसोड नंबर कौन सा था, क्या कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताना चाहेगा? एंड हिनाटा का कजन नेजी एंड जब चुनिन एग्जाम के फाइनल चल रहे होते हैं, जब नेजी नारुतो से
फाइट कर रहा होता है तो उसी फाइट के बीच में नेजी अपना हेडबैंड उतारता है एंड हमें नेजी के फोरहेड पे एक सिंबल देखने को मिलता है जो एक्स के तरीके का होता है। बट क्या आप जानते हो मांगा में ये सिंबल कुछ इस तरीके से दिखता था और जैसा कि आप देख सकते हो कि नेजी का जो सिंबल था ये सिंबल लगभग सिमिलर है नाजी के सिंबल से और अमेरिका के पॉलिटिकल रीजन के कारण एनिमेटर्स को ये चेंज करना पड़ा। भाई जैसे कि हम सभी ही जानते हैं कि हिडन लीफ विलेज के जो थर्ड होकागे हैं वो है हिरोजिन सोरोटोबी। बट क्या आप जानते हो इनिशियली मिस्टर किशिमोटो ने प्लान किया था कि हिडन लीफ विलेज का होकागे एक डॉग टाइप होकागे होगा, लेकिन मिस्टर किशिमोटो को रियलाइज हुआ भाई ये थोड़ा वियर्ड नहीं हो जाएगा। सो देन मिस्टर किशिमोटो ने ये प्लान ड्रॉप कर दिया एंड रियली सही किया, ये प्लान ड्रॉप कर दिया, अदरवाइज एक डॉग होगा कि अजीब लगता। अगर भाइयों मैं आप लोगों से पूछूं कि नारुतो सीरीज का सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर कौन सा है तो आप किसका नाम लोगे? और अगर आप में से किसी ने शिगामारू का नाम लिया है तो सच में भाई आपने नारुतो सीरीज काफी अच्छे से देखी है। इवन जब चुनिन एग्जाम चल रहे होते हैं तो अजुमा सेंसेई ये कंफर्म भी करते हैं कि शिगामारू का जो IQ लेवल है वो 200 IQ लेवल है, जो लिटरली एक एवरेज ह्यूमन से काफी ज्यादा है। एंड नो डाउट नारुतो सीरीज में शिगामारू ने ये चीज काफी बार कंफर्म भी की है क्यों उसका IQ लेवल 200 है, जहाँ शिगामारू से कोई भी अच्छा नहीं है बैटल स्ट्रेटेजी बनाने में। और सच में इस बात से मुझे वो सीन याद आ गया जब शिगामारू अजुमा सेंसेई का बदला लेता है एंड एक वेल बैटल स्ट्रेटेजी बनाता है और अपना कूल वे में बदला भी लेता है। एंड नाउ जब अजुमा सेंसेई की बात छिड़ ही गई है तो मैं आपको एक और बात और बता दूं। एंड जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अजुमा सेंसेई थर्ड होकागे सारुटोबी सेंसेई के बेटे थे एंड नारुतो के पार्ट 1 में सारुटोबी सेंसेई ओरोचिमारू से लड़ते वक्त मारे गए थे। एंड जब सारुटोबी सेंसेई मारे गए थे उस एपिसोड का नंबर था एपिसोड 80। नारुतो शिपुडेन में जब अजुमा सेंसेई भी मारे जाते हैं तो उस एपिसोड का नंबर भी 80 ही होता है। एंड जैसे कि हम सब ये भी जानते हैं कि अजुमा सेंसेई की काफी बुरी आदत थी सिगरेट पीने की। बट क्या आप जानते हो अमेरिकन वर्जन में अजुमा सेंसेई की जो सिगरेट थी वो कभी जली हुई होती ही नहीं थी। अगर आप अमेरिकन वर्जन देखोगे तो आपको लगेगा कि अजुमा सेंसेई एक बुझी हुई सिगरेट पी रहे हैं और वैसे भी जो हम वर्जन देखते हैं हिंदी में उस वर्जन में भी अजुमा सेंसेई एक बुझी हुई सिगरेट ही पीते हैं जो कभी जलती नहीं है, जो जाहिर है एडिट की गई है। सैंड विलेज का शिनोबी कोंकुरो, जैसे कि हम सभी ने देखा है कि कोंकुरो हमेशा एक हुड पहने रखता है, लेकिन क्या आप जानते हो कोंकुरो अगर अपना हुड उतार दे तो कोंकुरो का हेयर स्टाइल काफी हद तक सिमिलर है नारुतो के हेयर स्टाइल की तरह, जो आप खुद ही मैच कर सकते हो। नारुतो, सास्के, काकाशी एंड गारा ये 4 ऐसे कैरेक्टर थे जो हमेशा नारुतो कैरेक्टर पॉपुलैरिटी पोल्स की हमेशा टॉप 10 की लिस्ट में रहे थे। और क्या आप जानते हो टीम 7 पहली टीम थी जो काकाशी सेंसेई के अंडर पास हुई थी। नारुतो का राइवल सास्के उचिया। क्या आप लोग जानते हो सास्के उचिया की जो स्टोरी थी मिस्टर किशिमोटो ने ये स्टोरी 1961 की मांगा से इंस्पायर होकर सास्के उचिया की स्टोरी लिखी थी, जहाँ 1961 की इस मांगा में जो लीड कैरेक्टर था उसका भी नाम सास्के था, जहाँ इस कैरेक्टर का भी पूरा क्लैन मार दिया जाता है और ये कैरेक्टर भी बदला लेने की राह पे निकल पड़ता है। एंड ये सिमिलर स्टोरी हमें सास्के की भी देखने को मिलती है नारुतो सीरीज में। और क्या आप जानते हो जब मिस्टर किशिमोटो नारुतो की मांगा बना रहे थे तो इनका कोई भी इंटेंशन नहीं था सास्के को क्रिएट करने का, लेकिन जब मिस्टर किशिमोटो ने अपने एडिटर से एडवाइस ली नारुतो मांगा के फ्यूचर को लेके तो इन्होंने एडवाइस दी कि इस मांगा के प्रोटैगनिस्ट को एक राइवल कैरेक्टर दो। एंड इस तरह जाके मिस्टर किशिमोटो ने सास्के उचिया का क्रिएशन किया। और क्या आप जानते हो नारुतो की लाइव एक्शन मूवी भी आने वाली है। जी हाँ, 2015 में लायन गेट फिल्म स्टूडियो ने ये कंफर्म किया था कि वो लोग नारुतो की लाइव एक्शन मूवी पे काम कर रहे हैं एंड इस प्रोजेक्ट में मिस्टर किशिमोटो भी साथ में इंक्लूड थे। बट अब तक तो हमें इस मूवी का कोई नामो निशान देखने को नहीं मिला, बट अपडेट आई है कि इस मूवी पे अभी काम चल रहा है। सो देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। और आप लोग मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट अच्छा लगा और कौन सा नहीं। और अगर आप कोई न्यू फैक्ट्स जानते हो तो वो भी मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताना। एंड ना उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी, जो खैर आनी तो चाहिए। अगर आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाना। सो भाइयों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ।